दोस्तों मैं आज आपके सामने मोस्ट वायरल प्रश्न लेकर आया हूं बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जस्ट मेरे दोस्तों मैं एक सेट लेकर आने वाला हूं सब्जेक्टिव का। जैसे मैंने आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किया था, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा करके अच्छी तरह से सेट 1 को देखिए। जिस तरह से मैंने सब्जेक्टिव बताया है, किस तरह से निबंध लेखन, फीचर लेखन, संप्रेषण कैसे आएगी, सारा चीज मैंने सेट 1 में बताया था। इसके बाद हम सेट 2 में भी आपको शानदार तरीके से बताऊंगा सब्जेक्टिव में कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी और कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन ना आए तो कैसे हम टैकल करें। अगर ये सब सारी चीजों का अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे दोस्तों। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। फाइनली हमारे पास आज बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन में आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। टोटल मेरे दोस्तों मैं टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं और सही तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट को देखना है कि आखिर किस बेस पे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। जैसे मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इस तरह से आपके सामने स्टेटमेंट होगी और 90% स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को देख कर सोचते हैं मेरे भाई ये हमसे तो बन ही जाएगा। 3 स्टेटमेंट आएगी आउट ऑफ बुक, 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होगी जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगा, आपके बुक से होगी। तो आप पढ़ेंगे सही तरीके से समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। जैसे बोल रहे कि आ रही रवि सवारी नव किरण की रचा, कवि कली कुसुम से पथ सजा, बादलों से अनुराग रचा, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में पहला क्वेश्चन है दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़ भाग जाता है। दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो तारे। पर ठिठकता देखकर या पंक्ति से क्या आशय हुआ, तो बताएंगे सर कवि के सामने। तीसरा मेरे भाई कि कली कुसुम से पथ सजा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद अनुपयुक्त कथन छाटिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगी। अब ये क्वेश्चन को देखकर फिर से कोई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये भी हमसे हो जाएगी। पैसेज को ध्यान से देखना, पैसेज आएगा आपका 8 और 3 11 मार्क्स का। थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा सुनेगा, 10 मार्क्स का आएगा आप लोगों का किसके बारे में मेरे भाई, तो बोल सकता हूं सर ग्रामर यानी व्याकरण। 21 मार्क्स तो मेरे दोस्तों आप चुटकी में ला सकते हैं, 21 मार्क्स आप चुटकी में ला सकते हैं, पर शर्त है कि सही तरीके से देखकर समझकर आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, चलिए सर। राह पर खड़ा है सदा से ठूठ नहीं, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनाए डालियों से बटोरता है। स्किप कीजिएगा नहीं, वीडियो का चित्र से पॉज करके पढ़िए। पहला क्वेश्चन है जनसंकुल का क्या आशय है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जनसंकुल का आशय क्या है, तो बताएंगे सर हमारा भीड़ भाड़। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, 20 द राइट आंसर। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है, तो बताएंगे सर यात्रियों को विश्राम मिलता है। आम के पेड़ों के नीचे सब क्या करते हैं, विश्रामी तो करते हैं ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं शाकाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो हीन वृक्ष क्या कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा याद रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा ठूठ वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है कि आम की छतनाई डालियों के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 6 तो बताएंगे सर याद रखना इसका राइट आंसर होगा यात्रियों को हवा मिलती है। यात्रियों को क्या मिलती है, हवा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निर्बलम का पर्यायवाची शब्द क्या। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द से आएगी। पर्यायवाची शब्द जैसे नाक का नया, नेत्र, लोचन, इसी तरह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची शब्द से आएगी, तो निरक्षित। क्या बताए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि आलेख का अभिप्राय है। आखिर आलेख जो होती है, अब यहां से आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गया व्याकरण से, तो बताएंगे सर किसी विषय पर सर्वागमपूर्ण जानकारी तो जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। जब भी हम लोग फीचर लिखते हैं मेरे दोस्तों उस समय प्रस्तुति का ढंग आखिर कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है, तो मनोरंजन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मनोरंजन होता है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन संपादकीय किसे कहते हैं। आपसे पूछा गया कि संपादकीय आखिर किसे कहते हैं, तो संपादकीय के द्वारा किसी वस्तु, किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन संवाददाता के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, भारत का पहला छापाखाना कब हुआ था? और मेरे दोस्तों व्याकरण का मैंने 2 सेट बताया था, टोटल 90 क्वेश्चन मैंने बताया। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे मेरे भाई कि व्याकरण में आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैं शर्त लगाता हूं कि वो 2 लेक्चर को अगर सही ढंग से कोई बंदा देख लिए तो आपके एग्जाम में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी ना व्याकरण से, वो आपका नहीं छूटेगी। वो देखेंगे कहां? तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन करेंगे, वहां पे आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस जिसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, पहला गोवा में स्थापित हुई थी 1556 में। तो भारत में आपसे नहीं, भारत में पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है इसका राइट आंसर आप लोग सब गलत बता रहे भाई। इसका राइट आंसर होगा 1556। अभी मैंने जस्ट बताया गोवा में स्थापित हुआ था। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है क्या है मेरे भाई? जो हमारा फ्रीलांसर पत्रकार है इसका भाग है भाई। तो बताएंगे सर हमारा स्वतंत्र पत्रकार है। क्या बताएंगे मेरे भाई? स्वतंत्र पत्रकार है। चलिए सर गलत मत बताइए आप लोग। ठीक है, अगला, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? आपसे पूछा गया, बताइए मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा आखिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा तुरंत घटी घटनाओं का प्रस्तुति करना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपसे पूछा गया है जो हमारा उदंड मार्तंड समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किस वर्ष होता है? तो 1826 में। कहां पे? कोलकाता में। यह भी आपको याद रखना है। अगला है सर पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? आपसे पूछा गया है जो हम लोग पत्रकारिता लिखते हैं ना मेरे भाई, अच्छा पत्रकारिता का मूल्य भावना क्या होती है? सिंपल सी बात है, पत्र पढ़ते तो जिज्ञासा मिलती है, ऐसी नॉलेज मिलता है, उसी को जिज्ञासा बोल सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला, पीटीआई क्या है? पीटीआई अगर मैं बोलूं आपसे पीटीआई क्या है तो आप बताएंगे सर एक प्रकार का समाचार एजेंसी है। पीटीआई क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का समाचार एजेंसी है। अब फिर से आपके सामने स्टेटमेंट को आप खुद कर लेंगे मेरे दोस्त, मैं स्टेटमेंट को फिलहाल छोड़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्यों भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? बोलता ना भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कविता के बहाने पाठ के लेखक कौन है? कविता के बहाने जैसे बोलते हैं, देखियो कविता के बहाने पाठ के लेखक कौन हो जाएगी? तो बताएंगे सर याद रखना है कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, और एक याद रखें ढोलक, भूलना नहीं भाई, ढोलक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे बाजार दर्शन, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, पंक्ति में हम शब्द क्या है? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, या हम शब्द का इस्तेमाल जो भी है वो किसके लिए हुआ है? तो समाज के लिए। किसके लिए हुआ है मेरे भाई? समाज के लिए इसका इस्तेमाल हुई है। अगला प्रश्न है सर मुक्तिबोध किस काव्य धारा के अगुवाई कवि है? जो मुक्तिबोध है वो हमारा प्रगतिवादी है। क्या है मेरे भाई? जो हमारा याद रखना है, जो हमारा मुक्तिवाद है, मुक्तिबोध है गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसका पूरा 2 नाम याद रखिएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा प्रगतिवादी है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो मैं कौन सा अलंकार है? और अलंकार का एक खतरनाक ट्रिक बताया हूं, अलंकार का एक खतरनाक ट्रिक बताया, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, नहीं भूलोगे भाई। ठीक है, अतिशोक्त अलंकार। ऑप्शन नंबर हमारा 27 का बिल्कुल सही तो क्या मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, फिर से आपके सामने एक पैसेज है, पैसेज को पढ़िए समझिए और आंसर बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, और पैसेज में कभी कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल होती है जो आपके पैसेज में, सॉरी पैसेज के अलावा जो क्वेश्चन आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो आपके पैसेज में नहीं होता है। तो घबराना नहीं, पैसेज पढ़ने के बाद आपको तो नॉलेज होगी ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वो आंसर करना है, ना कि गलत करके आ जाना है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट है मेरे भाई कि भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? जो हमारा भक्तिन थी, हम सभी को पता है भक्तिन जो है स्पर्धा क्यों करती थी? एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण। अगला सर भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी? जो हमारा भक्तिन है आखिर वो नौकरी की खोज में क्यों आई थी, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सर परिवार और सामाजिक चुनौती के कारण। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए। शेष इतिवृत्त का अर्थ क्या है? इतिवृत्त जो यात्राएं करती है, आपसे पूछा गया शेष इतिवृत्त का आखिर अर्थ क्या है? शेष इतिवृत्त का अर्थ होता है संपूर्ण वर्णन। याद रखना क्या मेरे भाई? संपूर्ण वर्णन। अगला क्वेश्चन पाइए सर, भक्तिन में कौन सा भाव प्रलभ है? जो हमारा भक्तिन है इसके अंदर में आखिर कौन सा भाव प्रलभ थे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर याद रखना है स्वाभाविक का
अभिमान, स्वाभिमान का अभाव। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति माध्यमिक से कितने वर्ष बड़ी थी, तो बताएंगे सर 25 वर्ष बड़ी थी। कितना भाई, 33 का हमारा राइट आंसर, वो क्या 25 वर्ष बड़ी थी। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भक्तिन का शादी कितने वर्ष में हो गई थी, भक्तिन का जो शादी है वह कितने वर्ष में हो गई थी, बताइएगा। बाजार दर्शन के लेखक कौन है, तो बताएंगे सर जैनेन्द्र कुमार। क्या बताएंगे सर, बाजार दर्शन का लेखक हो जाएगा हमारा जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बाजार के सार्थकता को कौन देता है, बाजार को सार्थकता कौन देता है, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बाजार दर्शन क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारा बाजार दर्शन एक प्रकार का क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि बाजार दर्शन एक प्रकार का सर है, आखिर क्या है, तो कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है या संस्मरण है। यही से क्वेश्चन तो बार बार आते हैं मेरे दोस्त, और आप लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं है भाई, बताएंगे सर एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सिल्वर बैंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, सिल्वर बैंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, आपसे 37 में पूछा गया, तो बताएंगे सर याद रखें ओम मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते 38 में सिल्वर बैंडिंग में भूषण ने अपने पिता का क्या उपहार दिया था, याद रखिएगा उन्हें ड्रेसिंग गाउन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि सिल्वर बैंडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या था, सिल्वर बैंडिंग कहानी के कथानायक का जो नाम थे, वो कथानायक का नाम आपसे पूछा था क्या था, यशोधर बाबू। याद रखना है फिर भाई, जो हुआ जुमले में कौन सा भाव निहित है, बोलते हैं ना जो हुआ होगा वो देखा जाएगा, बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ऐसा लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है, तो बताएंगे सर याद रखना है इसका राइट आंसर होगा अनिर्णय की स्थिति, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुका ना मेरे दोस्तों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपके सामने स्टेटमेंट चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वही बंदा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वही बंदा स्टेटमेंट को कर सकता है मेरे दोस्त, जिन्होंने पूरा बुक को अच्छी तरह से देखा है, समझा है। इसलिए जब आप लोगों का पूरा साल भर आप लोगों के पास आती है मेरे दोस्तों बुक पढ़ने का समय, उस समय आप लोग पढ़ते नहीं है, और जब हमारा एग्जाम करीब आ जाती है तो आप लोग बार बार कहते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन दीजिए जो हमारे पेपर में छप जाए। मेरे दोस्तों मज़ा तब है जब मेहनत करके परीक्षा देते हैं, ठीक है, मज़ा तब हमें आती है जब हम मेहनत करके परीक्षा देते हैं। तो इस चीज़ पर ख्याल रखिए। आप देखिए पूरे साल भर आप नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन आने वाला जनरेशन को ना आप ये जरूर बताएं कि अगर आप सही तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप थ्योरी पार्ट पढ़िए, क्योंकि मैंने देखा है मेरे भाई कि थ्योरी पार्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन छूटती नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है सर। अब क्वेश्चन पाते हैं, कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो कवि है वो किस ऋतु की चर्चा कर रही है, गर्मी के मौसम का। अगला क्वेश्चन है सर, दिन का धूप कैसा होता है, बहुत तेज होती है भाई, सिंपल से बात, गर्मी के दिन में धूप तो तेजी होगी ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, कैसे लू चल रही है, झुलझुलाती झुलसाती। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर वो क्या कर रही है, तो बताएंगे सर पत्थर तोड़ रहे हैं। अगला है सर, फिर से आपके सामने की स्टेटमेंट है, ये पैसेज को अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन होगी जो आपको सही तरीके से बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है भाई, प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगता है, याद रखना है। एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय। तो व्यवहारिक, व्यवहारिक में आपको कौन सा शब्द लग रहा है पहले, तो इक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला, गद्य में निम्नलिखित में से किस प्रधानता होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट होता है, रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपोर्टर और रिपोर्ट दोनों में अंतर है, रिपोर्टर और रिपोर्ट दोनों में अंतर, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से कह रहा हूं, रिपोर्ट और रिपोर्टर में अंतर है। तो रिपोर्टर को हम लोग संवाददाता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन में कितने प्रकार के कक्कार होते हैं। समाचार लेखन में 6 प्रकार का कक्कार होता है, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां और कब, कैसे, ठीक है। अगला है सर, संचार के मुद्रण माध्यम में किससे शामिल किया जाता है। संचार के मुद्रण माध्यम में आखिर हम लोग किसको शामिल करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर पंपलेट को शामिल करते हैं, पत्रकारिता को शामिल करते हैं, समाचार को भी शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है वह कहाँ से होती है, संदेश से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, माना अलग अलग जगह पर जाकर सूचनाओं को कलेक्शन करना, उसके बाद संपादक तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी होती है संवाददाता को, रिपोर्टर को। किसका होता है मेरे भाई,
रिपोर्टर को होता है। अगला है सर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आपसे पूछा गया जो हमारा फीचर है इसके लिए हिंदी में, जैसे मेरे दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं ना रिपोर्टर का भी हम लोग संवाददाता बोलते हैं, इसी तरह से फीचर को हिंदी में कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हम लोग रूपक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रूपक इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुराने शैली क्या था? बताइए, पहले लोग जो मेरे दोस्तों फोन मोबाइल अगर नहीं था तो कैसे अपने बात को पहुंचाते थे? पत्र के माध्यम से। अगला है सर कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? अभी मैंने जस्ट बताया संचार के लिए कम्युनिकेशन, बताए थे या नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का बताया मेरे दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताया था संचार के लिए कम्युनिकेशन, लेकिन आपसे पूछा गया कि जनसंचार तो मास कम्युनिकेशन, याद रखना है, ठीक है। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जनसंचार। छोटे छोटे कोशिका से मिलकर उत्तक बनती है, ठीक इसी तरह छोटे छोटे संचार से मिलकर जनसंचार बनती है। अगला है सर, रेडियो अस्तित्व में कब आया? आपसे पूछा गया जो हम लोग रेडियो बचपना में सुनते थे ना, आज भी सुन रहे मेरे दोस्तों, ठीक है, तो रेडियो जो होती है वो अस्तित्व में कब आए? 1895 में। अगला क्वेश्चन आता है सर कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेता हूँ भर भर फिर आता है, दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर तुम मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। बताइए इस काव्यांश के लेखक कौन है? कौन बता पाएगा? अभी बताइए। क्या बिना पढ़े आपको लग रहा है कि हम बिना पढ़े इसका आंसर बता सकते? हम माना कि क्वेश्चन रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका रट्टा नहीं लगा सकते, जैसे ये, ठीक है। तो बताएंगे सर ये हमारा गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? हर्ष हर्ष स्वीकारा है। अगला क्वेश्चन आते सर, झरना क्या है? मैं कौन सा अलंकार है? क्या झरना है? क्वेश्चन आ रही है भाई, तो प्रश्न अलंकार। क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन जाएगा, ये सब क्या है? क्वेश्चन है, तो प्रश्न अलंकार। अगला क्वेश्चन पाइए सर, कवि स्वयं के दिल की तुलना किससे करता है? कवि जो है स्वयं की दिल की तुलना आखिर किसके साथ करता है? स्वयं कवि। तो मेरे दोस्तों याद रखना है 22 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? बी, झरना के साथ। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन है सर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है? समय कभी वापस आती है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला है सर, कवि के अनुसार क्या सशस्त्र है? कवि के अनुसार क्या सशस्त्र है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे चिड़िया की उड़ान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सेतु हो जाएगी। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ कविताहन कौन है? बताइए 25 आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखना है पत्रकार। क्या बताएंगे मेरे दोस्त? पत्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, कवि ने किसको साथ स्वीकारा है? लाभ हानि, सुख दुख, अच्छा बुरा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते, आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया? आत्म परिचय जो कविता है इसमें कवि ने किसका परिचय दिया था 27 में? तो बताएंगे सर याद रखना है 20 का राइट आंसर हो जाएगी, स्वयं को। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अब आपके सामने फिर से स्टेटमेंट है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। पहला बताइए इस गद्यांश के लेखक कौन है? पढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूं मेरे दोस्त, याद रखना है, ठीक है। तो बताएंगे सर ये जैनेन्द्र कुमार बाजार का दर्शन से लिया गया है। लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया? गर्मी में पानी पीकर घर से निकलो, यही तो उपाय है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, लेखक बाजार कब ना जाने की सलाह देता है? जो हमारा लेखक है जैनेन्द्र कुमार, वो कहता है बाजार ना जाना, कब? जब मन खाली हो। अगला कहता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। अगला क्वेश्चन है सर, भक्ति पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री? ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, आ रहा है ये क्वेश्चन। कविता भक्ति जो हमारा है, भक्ति से भर भर के क्वेश्चन आती है। छायावादी कवि है, क्या बताए मेरे भाई? छायावादी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे का अधिक जमा नहीं कर पाए? भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं जमा कर पाते? मेरे भाई भगत जी क्या बेचते थे? पहले क्वेश्चन चूरन, याद रखना, पहले बेचते थे क्या? चूरन। इस बात को याद रखिएगा, 6 आने से ज्यादा नहीं जमा कर पाए। अगला, भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कैसे चलता है? तो अपने पिता के घर जाने के बाद पता चलता है कि मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया है। अगला क्वेश्चन है सर, तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है? तृष्णा ईर्ष्या आती है मेरे दोस्त किसके कारण? लालसा के कारण। अगला है सर, कवि का विवाह किस आयु में हुआ है? कवि का विवाह 5 साल की आयु में हुआ है। कितना मेरे भाई? 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं,
क्वेश्चन में लिखेगा कि भक्तिन का विवाह 5 साल में हुआ था, भक्तिन का विवाह 15 साल में हुई थी, जितने साल में हुआ था एक बार कमेंट कीजिएगा। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता है? जो हमारा यशोधर बाबू है मेरे भाई, उनका बड़ा बेटा जो था, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा आखिर किस में काम करता था? विज्ञापन संस्था में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। यशोधर बाबू की पत्नी का भाई का नाम क्या था? ग्रीस। क्या नाम था? ग्रीस नाम था। अगला है सर कि हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन है? हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा कि किसका कथन है? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे से ये देने वाला था यशोधर बाबू। कोई इज्जत नहीं था यशोधर बाबू को। यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे? आपसे पूछा गया, दफ्तर से लौटते समय बिड़ला मंदिर जाते थे। एक बार सारे स्टूडेंट्स बताएं मेरे दोस्त कि आप लोगों को सारा चीज सही तरीके से समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ और भी हमें एमसीक्यू करवाई जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी, तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में मेरे दोस्त आपको नोट्स वगैरह सारा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।